गवर्नमेंट जो काम कर रही है जी। वो आइडेंटिफिकेशन का काम होना चाहिए। एक एक जगह पे जाके 3-3 4-4 लेवल की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आधार कार्ड जिसके पास भी है, पैन कार्ड जिसने ले लिया, कई लोग तो पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का इशू है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बन जाएगा और वो स्टेट इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ है नहीं। यूआईडीआई तो चलो हम एक सेंट्रल एजेंसी है जो लोकल लेवल पे भी उसके एजेंट जी, जी, जो जी। आपके नोडल ऑफिस हैं वो बने हुए हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट है। तो कोई भी आदमी जाता है, 2 लोगों की गवाही करवाएगा, एफिडेविट दिलवाएगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बेस पे सारे काम चल रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जिन लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी पेरेंटेज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपके पहले आपके दादा कहाँ रहते थे, परदादा कहाँ रहते थे, कब से रह रहे हैं, कोई ना कोई कागज़ तो बना होगा, एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो। कुछ लोगों ने बूढ़े 100%। जो थे वो पेंशन भी लेते थे, तो वो डिटेल आपको निकालनी पड़ेगी। वो सारी डिटेल निकालने के बाद ये देखना पड़ेगा कितने लोग हैं जिनको डिपोर्ट करना है। अब यहाँ गवर्नमेंट के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि हमने 50 लाख बांग्लादेशी लोग आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, तो उनकी तो प्रोसिक्यूशन चलेगी, उनको जेल में डिटेन करके रखना पड़ेगा। जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया उन लोगों को डिटेन करके रखना पड़ेगा ताकि आगे ना कर सके। अब 50 लाख लोगों को बोलेंगे कि बांग्लादेश में वापस भेज दो। अब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश सिर्फ इसलिए लोगों को वापस नहीं ले सकता कि दूसरी गवर्नमेंट बोल रही है। वो कहेंगे कि 50 लाख लोगों की हम आइडेंटिटी चेक करेंगे कि हमारे यहाँ के हैं या नहीं है। तो ये तो तो ये फंसे। टसल है। हाँ। इसका एक ही सोल्यूशन है कि जितने लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है, उससे हटाओ। नहीं मिलना चाहिए किसी को जो इलीगल तरीके से आया है। जो हमारे देश के सिटीजन्स का राइट है, जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, वो हमें ही मिलेगा। दूसरा, जो लोग आइडेंटिफाई हो गए उनका तो आपने एक तरफ से बना दिया डाटाबेस। जो लोगों को आपके पास श्योरिटी है कि ये इसी देश के आए हुए हैं, उन लोगों को डिपोर्टेशन के लिए जो भी आप काम कर सकते हो वो डिपोर्ट करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। साथ में दोबारा ना हो सके उसके लिए आपको बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए हम सिर्फ बीएसएफ को या जो हमारी एनआईए है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिर्फ उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई कर पा रहे हैं। हमें लोकल नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। जब तक लोकल नेक्सस नहीं टूटेगा ना, तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इट्स अ चैलेंज देन। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज एंड आई थिंक इट विल टेक इयर्स। हम 1980 से ये बात कर रहे हैं ना, कि तब भी यही बात कर रहे थे इलीगल इमिग्रेंट्स की, आज भी हम यही बात कर रहे हैं 2026 में, तो ये लंबा चलेगा। आप इसको इलीगल इमिग्रेंट मत बोलिए, पहले तो इसको ना अवैध घुसपैठिया बोलिए। इमिग्रेशन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लीगैलिटी अटैच कर देते हो उस आदमी के साथ। जी, अवैध घुसपैठिया। घुसपैठ, यस, ठीक है ना, घुसपैठ। घुसपैठ। तो बेसिकली है क्या कि जो लोग इस तरीके से आ रहे हैं, प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है। देखो यूरोप में भी होता है, मैंने बताया यूएस की भी प्रॉब्लम है। ट्रंप ने बोला कि बिल्ड द वॉल। क्यों? क्योंकि उसको भी पता था कि इलीगल तरीके से यूएस में लोग रह रहे हैं। अभी आइस का इशू चल रहा है यूएस में, जो लोग मतलब अगर आप रेजिस्ट करते हो गोली भी मार देता है, लोग मर भी रहे हैं वहाँ पे। आप न्यूज़ देखोगे आपको पता लगेगा। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हर देश को सबसे पहले अपने सिटीजन्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। जर्मनी के अंदर भी लोग इस तरीके से गए हैं जहाँ क्राइम रेट बढ़ गया है। आज की डेट में हमारे देश में भी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है क्राइम रेट। नंबर ऑफ केसेस आर गेटिंग रजिस्टर्ड मोर एंड मोर। रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को काम तो करना पड़ेगा। और कई बार जब आप सही काम करने जाते हो तो सही काम करने के लिए आपको जिन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना है उसके साथ में कुछ इनोसेंट लोग भी पिसते हैं, ये होता है। तो आपको ये मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा कि जो भारत के सिटीजन है, एक्चुअल सिटीजन है, वो लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से बचे रहें और जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सके। और प्रॉब्लम एक और भी आएगी, प्रॉब्लम ये भी आएगी कि जिन्होंने जो बच्चे पैदा कर दिए वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, बोलते हैं जाके कि जी हमारे बच्चों को तो एमसीडी के स्कूल में एडमिशन दे दो, हमारे बच्चों को तो वेलफेयर स्कीम दे दो, बच्चों की क्या गलती है, ठीक है ना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी आ जाता है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पे जहाँ बात आती है उसके साथ में आपको ये भी बैलेंस करना पड़ेगा कि हमारी जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की, वो क्या बनती है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, हमारी यूनिक है, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर आ जाता है। रिलीजियस मैटर भी आता है और यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। और हमारा जो बेसिकली सेक्टर है ना, जो ये लेबर सेक्टर है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, कैश में काम होता है। तो यहाँ एक बार आदमी घुस गया तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कबाड़ी का काम करेगा कोई, उसका कोई आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है,
पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, 200-300 रुपये लेगा, कैश में काम करता रहेगा, 500 के रुपये ले लेगा, जी। सामान उठाने का काम कर लेगा, मंडी में जाके काम कर लेगा, ठीक है। फल फूल फल फूल सब्जी, कुछ भी हो हाँ, सकता है, कुछ भी हो सकता है, ले लेते हैं लोग। बहुत सारी दुकानों पे आप जाओगे, वो कहते हैं हम तो कैश में ही काम करते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिस्टम काम करे उसके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, अभी आइडेंटिफाइड नहीं है। जी